चलिए सहेजार के प्रवेश में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अपन उसको हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स एवं वाई फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ है 3:1। कितना दिया लाभ हानि अनुपात? 3:1। 31 दिसंबर 2001 को फर्म का चिट्ठा दिया हुआ है, दिए दायित्व राशि में देखो संपत्ति राशि दिया हुआ है। समायोजन दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 को जेड को निम्न शर्तों पर प्रवेश देते हैं। जेड फर्म में 1/5 भाग के लिए 5,500 रुपये पूंजी की देगा। कितना पूंजी देगा? 5,500। दूसरा, जेड फर्म में जेड की ख्याति के भाग का मूल्य 2,000 रुपये लगाया गया है। कितना मूल्य लगाया गया है उसका? यहाँ पर 2,000। मतलब नगद नहीं ला रहा है, 2,000 रुपये लगाया गया है, मतलब ख्याति का समायोजन करना है। स्कंद और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। देनदारों पर 5% की संचिति करना है। भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। चिट्ठा तैयार कीजिए, नया अनुपात भी निकालिए बोला है यहाँ पर। चिट्ठा भी तैयार कीजिए और नया अनुपात भी निकालिए। तो जब भी बोलेगा चिट्ठा तैयार कीजिए, चिट्ठा तैयार कीजिए, नया अनुपात निकालिए बोला यहाँ पर, तो जब भी बोलेगा चिट्ठा तैयार कीजिए तो समझ लेना चिट्ठा से पहले जो कार्य होता है उस कार्य को करना है। कौन सा कार्य होता है यहाँ पर? चिट्ठे से पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। कौन सा खाता बनाया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के बाद पूंजी खाता बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के बाद कौन सा खाता बनाया जाता है? पूंजी खाता। तो चलो अपन चलते हैं। सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता, तो हेडिंग दे देंगे यहाँ पे बीचों बीच पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता जो हम लोग बना चुके हैं उसी प्रकार से बनाना है। हेडिंग दे दी हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता, विवरण राशि, विवरण राशि, विवरण राशि, फिर विवरण, फिर राशि, एक कॉलम बना ली। अब मालूम है अपन को पुनर्मूल्यांकन खाते में कैसे एंट्री करना है। साझेदार के पूंजी से कोई लेना देना नहीं, साझेदार के ख्याति से कोई लेना देना नहीं। बाकी हम समायोजन पढ़ेंगे और समायोजन पढ़कर वहाँ पे काम करेंगे। देखिए किस प्रकार से। जेड फर्म में 1/5 भाग के लिए 5,500 रुपये पूंजी लेगा, कोई मतलब नहीं। फर्म में जेड ख्याति का मूल्य 2,000 रुपये लगाया गया, कोई मतलब नहीं। यहाँ ऐसा कोई उल्लेख मतलब है? पुनर्मूल्यांकन खाते में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। स्कंद और फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है, संपत्ति के मूल्य में कमी। स्कंद और फर्नीचर बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए कि संपत्ति, और संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो प्रविष्टि दिमाग में आ जाना चाहिए क्या हमको प्रविष्टि करना है। संपत्ति के मूल्य में जैसी कमी होता है तो प्रविष्टि आपको याद है, क्या प्रविष्टि होगा? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो क्या प्रविष्टि होगा? पुनर्मूल्यांकन विकलन टू संपत्ति। क्या प्रविष्टि होगा? पुनर्मूल्यांकन विकलन टू संपत्ति। तो अब यहाँ पे किसके किसके मूल्य में कमी हुआ है? स्कंद और फर्नीचर के मूल्य में कमी हुआ है, तो पहला काम टू स्कंद, फर्नीचर में भी कमी हुआ है तो फर्नीचर। इतना करने के बाद हमको देखना है कि कितना परसेंट कमी हुआ है। देखो 10% बोला है, कितना परसेंट कम हुआ है? 10% कम हुआ है। स्कंद के मूल्य में 10%। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको उसके संपत्ति पक्ष में देखो स्कंद का मूल्य कितना है। स्कंद का मूल्य है 10,000। कितना स्कंद का मूल्य है? 10,000
उस 10,000 का 10% कम हुआ है। 10,000 का 10% कम हुआ है, तो 10,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 1,000 कम हुआ है तो 10 में घटा के नहीं लिखना, जितना कम हुआ है उस अमाउंट को ही लिखना है। तो 10,000 का 10% निकाले अपन तो कितना है? 1,000। तब लिखेंगे अपन यहाँ पे स्कंद का मूल्य 1,000। बस हमारा नहीं, आगे फर्नीचर का मूल्य भी 10% कम हुआ है बोलता है, तो फर्नीचर का मूल्य कितना दिया है? देखो 1,000 कितना दिया है? 1,000। 1,000 का 10% फिर निकालेंगे, 1,000 का 10% कितना होता है? 100। फिर फर्नीचर 100, ठीक है। फिर देखो आगे, देनदारों पर 5% संचिति करना है। देनदार पर संचय, देनदार भी हमारे व्यापार का संपत्ति होता है। संपत्ति के मूल्य में कमी, कमी यानी पुनर्मूल्यांकन विकलन टू देनदार, है ना। तो देनदार का मूल्य है 5%, और देनदार दिया हुआ है अपना 8,000। कितना दिया है देनदार? 8,000। 8,000 का 5%, तो 5% निकालने का नियम बताया गया है। ये नहीं कि 8,000 गुणित 5/100 काट पीट करेंगे, ऐसा नहीं, ये मौखिक निकल जाएगा। 8,000 का 10% 800, 800 को आधा कर दो 400। तो यहाँ पे लिखोगे टू संचय। कितना गया हमारा संचय? 400। फिर देखो आगे, भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। भवन बोलते ही दिमाग में आता है संपत्ति। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना है यहाँ पर, और जैसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है एंट्री होता है संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन समकलन में आया, समकलन साइड चला जाएगा अपना यहाँ पर क्या? भवन। तब लिखोगे यहाँ पर बाई भवन, और बोलता है कि भवन के मूल्य में 20% से कमी करना, वृद्धि करना है। भवन का मूल्य देखो दिया हुआ है 12,500। 12,500 दिया हुआ है, उसका 20% निकालना है, तो निकाल लो। अब यहाँ पे जो अमाउंट बड़ा लिखे तो बढ़ना कर दो, 12,500 गुणित 20/100। ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 शून्य, 0, 2 पंचे 10, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। 2,500 रुपये से वृद्धि करना है। कितने रुपए से वृद्धि करना है यहाँ पर? 2,500 रुपये से वृद्धि करना है। लिख दिए हम 2,500। अब इतना काम करने के बाद योग लगा के देखते हैं, 1,000 और कुछ क्या देख लो पहले, कुछ नहीं, 1,500। ये कितना है? 1,500 है, और ये कितना है? 2,500 है, ठीक है। अब ऐसी दशा में क्या करेंगे अपन? इसका योग लगा देंगे। समकलन का योग है 2,500। 2,500 में से 1,500 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारे लिए? लाभ निकलेगा। क्या निकलेगा हमारे लिए? लाभ। तो ऐसी दशा में 2,500 माइनस 1,500, इसको घटाए तो क्या निकला? लाभ निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन टू लाभ हानि। क्या लिखेंगे? टू लाभ हानि। 2,500 माइनस 1,500, तो लाभ हानि कितना आ गया? 1,000। लिख दिए यहाँ पे 1,000। अब हमारे पास साझेदार कौन कौन है उसको देखना है, x और y। तब यहाँ लिखोगे x y। 1,000 रुपये को x y के बीच में जो अनुपात दिया हुआ है 3:1, 3:1 में क्या करना है हमको? यहाँ पर बांट देना है। तो 1,000 गुणित 3/4 बांट लेना इस प्रकार से। 1,000 गुणित 3/4 बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 गुनी 8 2, 20, 4 पंजे 20, 250 गुणित 3, ये हो जाएगा। काटेंगे इसको अपन 250 गुणित 3, ये आ जाएगा। 3 से गुणा करोगे, 3 शून्य 0, 3 पंजे 15 का 5, 1 3 6 और 1 7, 750।
एक का निकल गया 750, दूसरे का फिर वैसे निकालेंगे अपन 1000 गुणित 1/4, ये निकलेगा 1/4 यानी 4 दूनी 8, 5 20, 0 250, जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 1000। और इस प्रकार से हम इस खाते को बंद कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता, वही बस में जो बना चुके हैं पहले ही। तो इस प्रकार से हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। अब देखते हैं इसी में पुनर्मूल्यांकन खाते के बाद पूंजी खाता कैसे बनाएंगे। तो पूंजी खाता बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। विवरण XYZ, फिर विवरण XYZ। इस प्रकार से जितने साझेदार हैं, पुराने साझेदार XY, नए साझेदार Z, इस प्रकार से कॉलम हो गया हमारा विवरण XYZ, विवरण XYZ। पहला काम है पुराने साझेदारों का पूंजी लाना, Y शेष लाया गया। शेष लाया गया में देखो एक्स और वाई का पूंजी दिया हुआ है 17,000 और 5,500। तो एक्स के में लिखेंगे 17,000, वाई के में लिखेंगे 5,500। शेष लाए जाने के बाद नया साझेदार जेड पूंजी के रूप में लाता है। कितना लाता है वो, 5,500 रुपये। बाई रोकड़ जो कर चुके हैं अपन, बाई रोकड़ और एक्स वाई जेड 5,500। फिर ख्याति की राशि, इसका मूल्य आंका गया बोलता है। तो ख्याति का क्या करना पड़ेगा हमको, समायोजन। ख्याति का समायोजन के लिए नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन टू पुराने साझेदार का पूंजी खाता। नया कौन है यहाँ पर, जेड। तो बाई जेड, जेड के ख्याति का मूल्य कितना आंका गया बोला है यहाँ पर, देखिए 2,000 रुपये आंका गया है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे रफ में पहले 2,000 रुपये को बांट देंगे। 2,000 गुणित 3/4, 2,000 गुणित 1/4। 4 से 4 पंचे 20, 0 0 5 किया 1500, 4 पंचे 20, 500, 1500 और 500 आया। तो जेड लिखकर एक्स में लिखोगे 1500 और वाई में लिखोगे 500। ये काम करना है। ख्याति का समायोजन करने के लिए पहले एंट्री तैयार होना चाहिए, नया साझेदार विकलन टू पुराना साझेदार, और उसको साझेदारों के अनुपात में बांट देना। बांटने के बाद जेड लिखकर यानी नया साझेदार का पूंजी खाता लिखकर पुराने के खाते में हमको डालना है। ठीक उल्टा विपरीत इधर वही काम करना है। तो क्या काम करेंगे यहाँ पे हम, क्या काम करेंगे यहाँ पर अपन, तो तुरंत लिखेंगे यहाँ पर 2x और 2y और z के में डालेंगे। तो x का कितना है 1500 है ना, तो z में डालोगे 1500 और y का कितना है 500, तो y लिखकर z में डालोगे 500। z लिखकर xy लिखकर z। ये काम करने के बाद लाभ आया था हमारा बाई लाभ हानि। हम लोग गणना किए निकाले थे, आया था 750 और 250। लाभ हानि कितना आया था हमारा 750 और 250। लाभ हानि आने के बाद और हमको देख लेना है कुछ है क्या यहाँ पर, लेनदार एक्स वाई कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका बैलेंस निकालेंगे
और बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अपन यहाँ पर योग लगाएंगे। पूरा एंट्री होने के बाद अब क्या करेंगे, अपन योग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर 17,000, 1,500, 750 योग लगाएंगे तो ये आएगा 19,250। 5,500, 500, 250 का योग लगाएंगे तो 6,250, 5,500। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 19,250 में कुछ नहीं, तो बराबर करने के लिए 2 शेष रह जाएगा 19,250। वाई का 6,250 और जेड का 5,500 में 1,500, 500, 2,000 माइनस किए तो बैलेंस निकल जाएगा हमारा 3,500। और इस प्रकार से दोनों तरफ का योग बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे, जो योग आया वही 19,250, 6,250 और ये हो जाएगा 5,500। इस प्रकार से ये हमारा पूंजी खाता भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बताएंगे इसी का चिट्ठा। समझ गए सब।